गाइज, अगर मैं आपसे कहूं कि 2020 का दुनिया का नंबर 1 टीचर अवार्ड इंडिया के गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर को दिया गया है तो शायद आप लोगों को यकीन ही ना हो। लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर गांव के रंजीत सिंह दिसाले जी को यूनेस्को ने ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। 140 देशों के 12,000 टीचर्स को पीछे छोड़ते हुए रंजीत सिंह दिसाले जी ने $1 मिलियन के इनामी राशि वाले इस प्राइज को अपने नाम किया और घोषणा होते ही आधी इनामी राशि बाकी बचे हुए टॉप 10 टीचर्स में डोनेट भी कर दी। टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ जोड़कर रंजीत सिंह दिसाले जी ने खाली पड़े हुए गांव के स्कूल में जान भर दी और इसीलिए उन्हें यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आज रंजीत सिंह दिसाले जी के लिए एक लाइक तो बनता है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, पर अगर इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगाया जा सके तो इसके खतरे को कम किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आम इंसान तो रेगुलर चेकअप के लिए जाता ही नहीं है, तो फिर इनिशियल स्टेज में कैंसर का पता कैसे लगेगा। लेकिन अगर आपके पास कुत्ता है तो आप इसका इनिशियल स्टेज में ही पता लगा सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। रिसर्च के अनुसार यह पता लगा है कि जिस इंसान को कैंसर होता है उसके शरीर से एक स्पेसिफिक गंध आती है जिसे कुत्ते बड़े आसानी से सूंघ लेते हैं और अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो अगर आपका कुत्ता आपसे अजीब व्यवहार कर रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाने की जरूरत है ना ये अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने मां के शव के पास मिला। उसकी मां की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइस, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कई बार आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि खाना खाने के जस्ट बाद हमारे सीने में जलन होने लगती है और गलती से अगर हम लोग स्पाइसी खाना खा लें तो ये जलन और भी ज्यादा होती है। अब इसके पीछे का कारण होता है खाने से प्रोड्यूस होने वाला एसिड। और अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत सिंपल सा उपाय है। वो क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपको खाना खाने के जस्ट बाद च्युइंगम चबानी है। अब च्युइंगम चबाने से क्या होगा, देखिए, च्युइंगम चबाने से सलाइवा पैदा होगा जो कि बेसिक नेचर का होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर जाएगा और खाने से प्रोड्यूस होने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और इस तरह से आपकी जो जलन हो रही है, जो ये प्रॉब्लम है, वो कम हो जाएगी। है ना गाइस, अमेजिंग फैक्ट। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। मिलता है अगली वीडियो में। बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, बिना बेटियों के घर घर नहीं होता। हम लोग इस पे कितना यकीन करते हैं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन राजस्थान के राजसमंद के पिपलांत्री गांव वाले इस पे बहुत यकीन करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो सारे गांव वाले मिलके पूरे गांव में 111 पेड़ लगाते हैं। इसे बोलते हैं रियल में इस बात पर यकीन करना और बेटियों को इज्जत देना। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 90 की उम्र तक आप अपने आप को कहां देखते हो तो शायद आप लोगों का जवाब यही होगा कि या तो चारपाई पे या 4 कंधों पे। लेकिन पटियाला पंजाब की मान कौर जी ने अपना एथलेटिक करियर 93 साल की उम्र में शुरू किया। सुबह सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर दौड़ लगाना और वो भी उस उम्र में काबिले तारीफ था। और उसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान को 100 मीटर रेस में, 200 मीटर रेस में, 400 मीटर रेस में और जेवलिन थ्रो में ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया बल्कि गोल्ड मेडल तक जीत के दिए। और आज हम उन्हें चंडीगढ़ का चमत्कार भी कहते हैं और आज वो फिट इंडिया कैंपेन से जुड़ी हुई भी हैं। अपने जज्बे से हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली मान कौर जी को मैं सलाम करता हूं।
जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे? चलो छोड़ो, इस बच्चे की सुनो। जब 1 साल का था तब से वो ब्रूस ली की मूवीज देख रहा है। अपनी टाइमिंग ब्रूस ली के जैसा करने के लिए उसने ब्रूस ली की सारी मूवीज चार्ट डाली और 4 साल की उम्र तक आते आते उसने ब्रूस ली के सारे स्टंट सीख लिए। और आज वो लड़का अपने अंगूठे पे पुशअप करता है, अपनी हाथ की एक उंगली पे प्रेसअप करता है, अपनी मुट्ठियों पे चलता है और ब्रूस ली के जैसे सारे किकिंग स्टाइल करता है। और आज गाइस वो लड़का इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे छाया हुआ है। यस गाइस, उसका नाम है रेउसे इमाई, जिसे आज लोग छोटा ब्रूस ली भी कहते हैं। वो तो अपने डेडिकेशन के बलबूते पर अपने आइडियल के जैसा बन गया। आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बंदा जो 10 साल तक बस कंडक्टर रहा और फिर उसके बाद लगभग 4 साल तक वो ट्रक ड्राइवर्स के साथ घूमता रहा उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए, और उसके बाद उसी डॉक्यूमेंट्री को भारत की तरफ से 8th डॉकफेस्ट अवार्ड के लिए भेजा गया और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्री मूवी ने इतिहास रच दिया। जी हां गाइस, लगभग 124 देशों की 1799 फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए उसने इंटरनेशनली बेस्ट फिल्म अवार्ड अपने नाम कर लिया। उस मूवी का नाम है हाईवेज ऑफ लाइफ, जो कि ट्रक ड्राइवर्स की लाइफ पे बेस्ड है, जिसे शूट किया है अमर माईबाम ने। गाइस, सच में गर्व होता है इंडियन टैलेंट पर। आपको ये जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। वो एक साधारण सी गृहिणी थी और घर पे ही शास्त्रीय संगीत सिखाया करती थी। 2013 में अचानक से वो एक बीमारी का शिकार हो गई और लगातार 2 साल तक उन्हें दवाइयां लेनी पड़ी, जिसकी वजह से उनका वजन भी काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन वो लाइफ में कुछ करना चाहती थी, इसके लिए ही घर के पास उन्होंने एक जिम को ज्वाइन किया और साथ ही महीने में उन्होंने अपना 24 किलो वजन कम किया और वो एक ट्रेनर भी बन गई। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक 6 पैक बॉडी बनाई जाए। इसके लिए उन्होंने 8 महीने की कड़ी मेहनत की और फाइनली एक रिप्ड बॉडी बना ली और एक बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया। गाइस, इस उम्र में ऐसा करना वाकई में बहुत बड़ी बात है। गाइस, मैं बात कर रहा हूं किरण देम्बला की, जो आज बहुत सारी महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन से कम नहीं है। गाइस, हम में से बहुत सारे लोग अपनी भारतीय भाषाओं को इस्तेमाल करने तक में शर्म महसूस करते हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हमारी भारतीय भाषाओं को बड़े बड़े मंचों पर बहुत प्राउडली बोलते हैं। उनमें से एक है डॉक्टर गौरव शर्मा। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली ही न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट में डॉक्टर गौरव शर्मा को MP चुना गया और जब 25 नवंबर को उन्होंने अपने पद की शपथ ली तो वो उन्होंने संस्कृत भाषा में ली और ऐसा करके वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए। गाइस, मैं की जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डॉक्टर गौरव शर्मा हिमाचल प्रदेश से हैं और 1996 में वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए। किसी यूजर ने उन्हें पूछा कि आपने शपथ हिंदी में क्यों नहीं ली, तो इस बात पे उन्होंने जवाब दिया कि संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आप दिन में सोते हैं? अगर आप दिन में सोते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये आदत आपकी सेहत के लिए और आपके काम के लिए बहुत अच्छी है। एक स्टडी से पता लगा है कि दिन में छोटे छोटे पावर नैप लेने से आपकी क्रिएटिविटी और आपका फोकस बढ़ता है और बाकी बचे हुए दिन में आप फ्रेश फील करते हैं। ना सिर्फ ये, स्टडी से यह भी पता लगा है कि जो लोग दिन में पावर नैप लेते हैं उनके हार्ट अटैक से मरने के चांसेस 30% कम होते हैं उन लोगों से जो पूरे दिन काम करते रहते हैं। है ना ये अमेजिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, आप लोगों ने बहुत लोगों की बॉडी पे ब्राउन ब्राउन दाग देखे होंगे। बहुत लोग उसे चितरी कहते हैं, बहुत लोग उसे चिती कहते हैं और इंग्लिश में उसे फ्रैकल्स कहा जाता है। अगर आप लोग उन ब्राउन दागों से परेशान हैं या आपने किसी को परेशान होते देखा है तो मेरे पास उसके लिए एक इलाज है। आपको क्या करना है? लेमन जूस लेना है और लेमन जूस को रेगुलरली उन ब्राउन दागों पे अप्लाई करना है और आप लोग धीरे धीरे देखेंगे कि वो ब्राउन दाग फेड आउट होते जाएंगे और मे भी हो सकता है कि वो पूरी तरह से गायब हो जाएं। गाइस, ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, क्या आपको पता है कि बाजार से खरीदी गई पानी की बोतल पे जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है वो एक्चुअली पानी के लिए नहीं होती। मतलब एक्सपायरी डेट के बाद पानी खराब नहीं होता। हो गए ना हैरान? पर सवाल ये है कि फिर वो एक्सपायरी डेट किसके लिए होती है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। वो एक्चुअली पानी के लिए ना होकर पानी के बोतल के लिए होती है।
अगर आपके पास कोई पानी की बोतल है और वो अगर एक्सपायरी डेट को क्रॉस कर चुकी है तो इसका मतलब ये है कि वो जो पानी की बोतल है जो कि प्लास्टिक से बनी है वो केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। पानी इटसेल्फ खराब नहीं हुआ है, पानी में जम्स पड़ सकते हैं लेकिन पानी खराब नहीं हो सकता। वो प्लास्टिक की बोतल एक्चुअली पानी पे इफेक्ट डाल रही है ना ये इंटरेस्टिंग। क्या आपको इसके पहले तक ये इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, अगर आप लोग कुत्तों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आज की ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। क्या आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको कभी भी कुत्तों को खाने को नहीं देनी चाहिए? कौन कौन सी हैं वो चीजें मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अंगूर, किशमिश, वॉलनट, एवोकेडो, प्याज, लहसुन और उसमें सबसे ऊपर आती है चॉकलेट। जहां हम इंसानों को चॉकलेट बड़ी अच्छी लगती है वहीं कुत्तों के लिए ये टॉक्सिक हो सकती है। जी हाँ गाइस, थोड़ी सी भी क्वांटिटी से कुत्तों को डायरिया, उल्टी, दौरे और अल्टीमेटली उनकी डेथ भी हो सकती है। और ऐसा होता है चॉकलेट में मौजूद एक टॉक्सिक सब्सटेंस मिथाइल ज़ेंथाइन की वजह से, जिसकी वजह से कुत्तों के सीधे नर्वस सिस्टम और हार्ट पर अटैक हो जाता है और उनकी जान भी जा सकती है। इसलिए प्लीज उन्हें कभी चॉकलेट सर्व मत कीजिएगा। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइस, कभी कभी बच्चा बनने में बड़ा मजा आता है और बच्चों के फैक्ट जानने में तो उससे भी ज्यादा एंथुसियाज्म पैदा होता है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 बच्चों जैसे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। फैक्ट नंबर 1, फीमेल कैमल यानी कि ऊंटनी एक ऐसा जानवर है जिसके दूध का कभी आप दही नहीं बना सकते। फैक्ट नंबर 2, सुअर एक ऐसा जानवर है जो आकाश में कभी नहीं देख सकता। फैक्ट नंबर 3, गाय सीढ़ियां चढ़ तो सकती है लेकिन उतर नहीं सकती। और फैक्ट नंबर 4, एलिफेंट यानी कि हाथी एक ऐसा मैमल है जो कि कभी कूद नहीं सकता यानी कि जंप नहीं मार सकता। है ना ये चारों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स? गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।